10 किलोवाट का सोलर प्लांट है उसकी जो अर्थिंग है जो नीचे आई हुई है, तो यहाँ पर अर्थिंग पिट हम तैयार कर रहे हैं, जो हमारे साथी कर रहे हैं। हर अर्थ पिट को 1-1 मीटर के डिफरेंस पर 3 मीटर की गहराई तक कंप्लीट किया जा रहा है। जो हमारा एसी का केबल आएगा, जहाँ पर हमें नेट मीटर इंस्टॉल होना है, तो ये जो मीटर दिखाई दे रहा है इसको हटाकर नेट मीटर रिप्लेस हो जाएगा। इसके यहाँ पास में ही बस बार लग जाएगा और इसी से पास में यहाँ पर आपका जनरेशन सोलर वाला जो मीटर है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे 10 किलोवाट के प्लांट की अर्थिंग रॉड यहाँ पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें 3 हैं, जिसमें हमारी जो कॉपर बॉन्डेड रॉड है इसकी थिकनेस 17.2 mm की 3 रॉड है हमारे पास। हम इसमें तीनों को डालेंगे। अर्थ की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे साथी डाल रहे हैं। इस एक पिट के अंदर 50 kg या 2 बैग हम लोग डालते हैं। ये हमारे 10 किलोवाट का लाइटिंग अरेस्टर है, जिसको हमने यहाँ पर 16 mm के वायर से कनेक्ट करके नीचे अर्थिंग तक कंप्लीट कर दिया। हम अपनी अर्थिंग ले रहे हैं 10 किलोवाट प्लांट की, जिसके अंदर LA का लाइटिंग अरेस्टर का वायरिंग स्पेशली 16 mm का सेपरेट पाइप से हम नीचे ले जा चुके हैं। इसके अलावा DC और AC की अर्थिंग 6 mm कॉपर में AC वायर के साथ लेके नीचे जा रहे हैं AC बॉक्स पर। वायरिंग करते समय हमें PVC पाइप की जरूरत होती है, जो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जिससे कि हमारा वायर एक लंबे समय तक सेफ रहे। और अपनी हाइट प्लांट के अनुसार कम ज़्यादा करने के लिए एंडोस्कोपी लैडर हमारे पास है। हमें जितनी हाइट की जरूरत होती है उस तरीके से हम इसे ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हैं। आज हमारे प्लांट का सेकंड डे है, जिसके लिए हमने स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिसमें फास्टनर लगाए हुए हैं और उसे कवर करने के लिए 400 बाई 400 का फर्मा लगाया हुआ है। अब इसे फिल करने के लिए जो हमारे साथी M25 का सिविल मटेरियल तैयार कर रहे हैं, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जो फर्मा हमें भरने हैं उसके लिए हमारा M25 का सिविल मटेरियल हमारे साथी तैयार कर रहे हैं। हमारा 10 किलोवाट का इंस्टॉलेशन जो चल रहा है, आज थर्ड डे है हमारा, जिसमें लास्ट लेग इंस्टॉल हो रही हैं, जिसमें रूफ के ऊपर RCC के ऊपर ब्रिक्स लगी हुई हैं, तो ब्रिक्स को हटाकर यहाँ पर लेग इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें अभी हम फास्टनर करने जा रहे हैं। जिस फिट को हमने साफ किया है, अब यहाँ पर फास्टनर होना बाकी है अभी।
ये हमारे पास 565 वाट का सोलर पैनल है जो एन टाइप है। 10 किलो वाट में हमें इनकी 18 की ज़रूरत है जो अपने पास हैं। यहाँ से जब वायरिंग करने के बाद आता है तो ये हमारा जो इन्वर्टर होता है इसकी सेफ्टी के लिए ये हमारा डीसी वायर के लिए डीसी बॉक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एसी के लिए एसी बॉक्स, इन दोनों को हम इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं। साथियों नमस्कार। आज हमारे प्लांट का 3rd डे है जिसमें हमने अभी अपने मॉड्यूल का वोल्टेज चेक किया है जो एकदम सही है। हम सोलर पैनल का एंगल इंक्लिनोमीटर से चेक कर रहे हैं जिसमें एज पर डिजाइन एंगल सही आ रहा है। साथ ही जो 10 किलो वाट के हमारा पैनल के कनेक्शंस हैं तो उसकी डीसी वायरिंग को 9 पैनल का कनेक्ट करके हम इस पीवीसी पाइप से लाकर डीसी डीवी तक कनेक्ट कर चुके हैं। हमारे 10 किलो वाट की डीसी वायरिंग हमारी डीसी बॉक्स तक आ चुकी है जिसका कनेक्शन इन्वर्टर से हो चुका है। एसी डीवी का भी कनेक्शन इन्वर्टर से हो चुका है और एसी डीवी का जो हमारा एसी का वायर है वो हमारे मेन मीटर तक कंप्लीट पहुंच चुका है। आज हमारा ये सोलर प्लांट 10 किलो वाट का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और इसके बाद हमने ये सारा इंस्टॉलेशन डिटेल पोर्टल पर डाला। यहाँ पे सोलर इंस्पेक्शन के लिए हम लोग आए हुए हैं। तो हमारे पास एक चेकलिस्ट है सोलर इंस्पेक्शन की। तो इसमें हम
सारे पॉइंट को एक एक करके चेक करते हैं और इसमें मेंशन करते जाते हैं कि क्या चीज़ हमारी सही है, एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं है। और इसके पीछे भी इसमें पूरा लिस्ट है। सोलर जो कंज्यूमर है उसका भी हम यहाँ पे साइन लेते हैं, सोलर वेंडर का भी लेते हैं और हम खुद भी करते हैं। दिया था देवेंद्र जी ने, यहाँ पे सोलर लग चुका है। अब हम यहाँ पे इसका इंस्पेक्शन करेंगे कि ये हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं है। मैं मिर्जा आसिफ बेग, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निकल, और यहाँ पे सोलर इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं मिस्टर रत्नेश जी के साथ, जो सोलराइजेशन डिपार्टमेंट से हैं। सबसे पहला टेस्ट करेंगे, गैल्वेनाइजेशन टेस्ट करेंगे स्ट्रक्चर का कि उसमें कितनी मोटी परत है। उसकी यूनिट माइक्रोन में आती है। एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे अभी 82 आ रही है, 82 माइक्रोन इसकी वैल्यू आ रही है, जो स्टैंडर्ड के हिसाब से है। अब हम सीरियल नंबर मैच कराने जा रहे हैं मॉड्यूल का, जिसमें लिखा हुआ है AS240 8011B2078। हम अभी सीरियल नंबर मैच किया, जिसमें ये सीरियल नंबर मैच हुआ है। इसी प्रकार हम सभी मॉड्यूल का सीरियल नंबर मैच करेंगे। सोलर इंस्पेक्शन के दौरान हमें कई पैरामीटर देखने पड़ते हैं, जैसे स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, सोलर पैनल स्पेसिफिकेशन, केबल स्टेटस और इन्वर्टर। इसमें ACDV और DCDV के बारे में भी देखना पड़ता है और हार्मोनिक्स कितने आ रहे हैं वो भी देखना पड़ता है। सोलर की क्या सेटिंग होती है, LA कहाँ पे लगा है, ये सारे पैरामीटर हमें ध्यान में रखना पड़ता है। और ये हम चेकलिस्ट को इसमें एक एक करके भरते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोलर स्ट्रक्चर। सोलर स्ट्रक्चर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका GI कोटिंग कितनी है, फिर स्ट्रक्चर की कितनी विड्थ है, तो विड्थ नापेंगे। फिर स्ट्रक्चर अर्थिंग वैल्यू क्या है, पैनल एडजस्टेबल है कि नहीं है, उसका एंगल कितना है और विंड लोडिंग कितनी है। ये सारी चीज़ें इसमें हम भरते हैं। तो सोलर पैनल के बारे में हम एक बार मॉड्यूल को देख लेते हैं। ये टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, ये मोनोक्रिस्टलाइन है। PV एरे ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज है 50.85 वोल्ट। शॉर्ट सर्किट करंट है इसका 15.57। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है इसमें 2, जो इन्वर्टर में जा रही हैं, और एक स्ट्रिंग में 9 पैनल्स हैं, और एक का वॉटेज है 565 वाट। स्ट्रक्चर का थिकनेस और विड्थ हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने थिकनेस इसका 3.0 mm आ रहा है। अब इसके बाद विड्थ देखेंगे, इसका विड्थ 78 mm आ रहा है। स्ट्रक्चर का डायरेक्शन क्या है और उसका क्या एंगल है, ये भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका जो हमने डायरेक्शन देखा है वो साउथ आ रहा है और इसका इंक्लिनेशन 14 डिग्री आ रहा है। स्ट्रक्चर को देखने के बाद सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये इन्वर्टर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। इन्वर्टर में पहले DCDV और ACDV लगा होता है। तो इसके तीन पार्ट हो गए। एक तरफ से पहले DC आएगा, फिर ये AC बना के देगा। तो इसमें फ्यूज और SPD लगा होता है, इसमें फ्यूज और MCB लगा होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वर्टर। इसमें आइसोलेशन स्विच भी है। सर आइसोलेशन स्विच हमारे साथ सोलंकी जी हैं। आइसोलेशन स्विच कहाँ पे है इन्वर्टर में सर? आइसोलेशन स्विच इन्वर्टर के बिल्कुल डाउन साइड में होता है, और ये जो है कभी भी कोई भी इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले आइसोलेशन स्विच से हम इसको बंद कर देंगे, जिससे कि सारी सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। इसके बाद हम कहीं भी काम कर सकते हैं।
का प्रॉब्लम है तो डीसी की जो वायरिंग वगैरह उसको चेक किया जा सकता है, और एसी साइड में प्रॉब्लम है तो एसी डीबी में भी हम लोगों ने एमसीबी लगाया हुआ है, जो एमसीबी को ऑफ करके हम इसको कट कर सकते हैं एसी सप्लाई को। आइए सोलर इन्वर्टर के पैरामीटर्स देखते हैं। पैरामीटर, ये 10 किलोवाट का डे इन्वर्टर है, इसका मेक डे है। 10 किलोवाट इसका कैपेसिटी है, और क्योंकि इसमें 2 स्ट्रिंग यूज की गई हैं तो इसमें 2 स्पीडी डीसी डीबी साइड पे लगी हुई हैं। फिर एसी साइड, इसका एसी निकल जाता है और यहाँ पे एसपीडी लगा हुआ है और एमसीबी लगी हुई है।